Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is correlation analysis. Students, correlation एक बहुत important topic है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कोरिलेशन के बाद जो रिग्रेशन टॉपिक आएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन दोनों टॉपिक पे एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन कोरिलेशन से जरूर आता है और एक क्वेश्चन रिग्रेशन से जरूर आता है और इन पर लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो आइए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरिलेशन होता क्या है। देखिए, कोरिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर दो वेरिएबल्स इस तरीके से एसोसिएटेड हैं कि अगर एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर भी हो रहा है और इस तरीके से इफेक्ट हो रहा है कि दोनों वेरिएबल्स का आपस में एसोसिएशन भी है और एक का इफेक्ट दूसरे पर इफेक्ट दिखा रहा है, तो वो दोनों वेरिएबल्स हम क्या कहते हैं कि आपस में कोरिलेटेड है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल है प्राइस एंड डिमांड का, दूसरा एग्जांपल है प्राइस एंड सप्लाई का, तीसरा एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ेगी। इनके बीच में आपस में कोई एसोसिएशन है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जा रही है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होती जाएगी, तो इसके बीच में भी कोई ना कोई एसोसिएशन है। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हैं। इसी तरीके से प्राइस एंड सप्लाई का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सेल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कम हो रहा है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स भी कम होगी। तो ये दोनों वेरिएबल्स आपस में किसी तरीके से एसोसिएटेड है, तो हम क्या कहेंगे कि इनके बीच में क्या है, कोरिलेशन है। ऐसे ही प्राइस एंड सप्लाई को आप समझ लीजिए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जा रही है, तो वो तब बढ़ रही है जब डिमांड किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़्यादा हो रही है, और डिमांड पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़्यादा हो रही है और मान लीजिए सप्लाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कम है, तो इसलिए उसकी पर्टिकुलर आइटम की प्राइस भी उन्होंने ज़्यादा रखी हुई है। तो आपस में इन वेरिएबल्स का एसोसिएशन है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वेरिएबल्स कोरिलेटेड है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए तीन तरीके के कोरिलेशंस होते हैं, इन पर एग्जाम में आपका शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन कोरिलेशन होता है अगर दो वेरिएबल्स इस तरीके से हैं कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, लेट्स सपोज 20, 25, 28, 30, 40, तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा भी वेरिएबल बढ़ रहा है। या फिर नेगेटिव कोरिलेशन इसके अंदर क्या हो गया कि ये तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है 50, 40, 30, 20, 10, तो y भी 40, 34, 24, 14, 5। अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है, या एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या हो गया कि अगर एक वेरिएबल लेट सपोज बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, 50, और y जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेट सपोज डिक्रीज हो रही है 13। एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये बढ़ रहा है और ये वाला डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में इधर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, या फिर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है और दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव के अंदर अगर दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन है। अब हम दूसरा वेरिएबल स्टडी करते हैं, दूसरा टाइप ऑफ कोरिलेशन स्टडी करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कोरिलेशन इज सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। स्टूडेंट सिंपल कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें हम दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए एडवर्टीजमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, दो ही वेरिएबल्स हैं, इन दोनों के बीच में स्टडी की जा रही है, तो ये क्या हो गया, सिंपल कोरिलेशन हो गया। पार्शियल कोरिलेशन में क्या हुआ कि हम तीन वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं मगर एक वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल
effect of advertisement of mobiles, sales of mobiles, effect of advertisement of mobile, sales of mobile, keeping in mind the standard of living of people as the middle class people. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कि हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल मिडिल क्लास फैमिलीज ली है और हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑन सेल्स ऑफ मोबाइल्स ड्यू टू एडवर्टीजमेंट कैंपेन. ठीक है, कि हम कितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं जिससे मोबाइल की सेल्स बढ़ रही है. कीपिंग इन माइंड जो तीसरा वेरिएबल है कि जो हम जिसके लिए लॉन्च कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वो मिडिल क्लास फैमिलीज है. तो ये क्या हो गया, पार्शियल कोरिलेशन हो गया. मल्टीपल कोरिलेशन क्या हो गया कि हम इसमें 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं और इनमें डायरेक्टली आपस में इफेक्ट करते हैं सारे वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज, अमाउंट वेजिटेशन ऑफ वीट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज. तो हम वीट की वेजिटेशन की स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि कितनी रेनफॉल हुई, कितना फर्टिलाइजर यूटिलाइज हुआ और कितनी उनकी वेजिटेशन, वीट की वेजिटेशन हुई. तो 3 वेरिएबल्स की आप 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन. थर्ड कोरिलेशन है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. तो स्टूडेंट्स, लीनियर कोरिलेशन कौन सा होता है? लीनियर कोरिलेशन होता है कि अगर इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो to the amount of change in another variable, then that type of variable is called as linear correlation. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मान लीजिए अगर x की वैल्यू है 10, 20, 30 एंड 40 और y की वैल्यू है 50, 100, 150 और 200. अब आपने अगर x अपॉन y किया तो देखो 10 अपॉन 50 कितना हो गया, 1/5. ऐसे ही 20 अपॉन 100 सारी वैल्यूज़ में एक कांस्टेंट रेशो आएगा, दैट इज़ 1/5. तो अगर अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल वो एक कांस्टेंट रेशियो बियर कर रहा है टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल, तो इस तरीके के कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं कि ये हो गया लीनियर कोरिलेशन. ऑन द अदर हैंड, नॉन लीनियर कोरिलेशन कौन सा होता है? इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल, देन दैट टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर कोरिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50. ये x की वैल्यू हुई, y की हुई 50, 140, 90, 160, 250. तो अब जब आप x अपॉन y करेंगे तो देखो ये 10/50 1/5 आएगा, 20/140 कितना आ रहा है, 1/7, 30/90 कितना आ रहा है, 1/3. तो कांस्टेंट रेशियो नहीं आ रहा है, तो इस तरीके के कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर कोरिलेशन. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको टाइप ऑफ कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कितने तरीके के कोरिलेशन होते हैं. आपको कोरिलेशन का डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. 3 तरीके के कोरिलेशंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. ये तीनों कोरिलेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, जिसमें हम पहला मेथड स्कैटर डायग्राम मेथड है, सेकंड इज कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, थर्ड इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. इन तीनों पे एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट दोनों हैं, कार्ल पियर्सन्स एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. स्कैटर डायग्राम मेथड पे जनरली एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर. ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक कवर अप करने की कोशिश करेंगे. आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.